हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के इलेक्शन के अंदर मोदी जितना खुश नजर आ रहा था, अब उतना ही वो बेचारा परेशान नजर आ रहा है। यानी कि उसकी रोने वाली शक्ल हो चुकी है। और ये हालात जो हैं, यानी कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि बार बार के मोदी जीत रहा है, मोदी आगे है, 400 का जो आंकड़ा है वो पार कर जाएगा। इन्होंने कंपेन ही ये की हुई थी कि जी हम 400 से ज्यादा सीटें लेंगे और एक यानी कि 2/3 अक्सरियत के लिए वहां पर ऑलमोस्ट 370 सीटों की जरूरत होती है। तो ये कहते थे हम 400 सीटें ले जाएंगे। बड़ा खुश था, बड़ा कॉन्फिडेंट था, बड़ा बाएतमाद था, तकरीरें कर रहा था, जलसे कर रहा था, लोगों में जा रहा था, हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था। इसकी पार्टी ने अन्न मचा के रखा हुआ था पूरे भारत के अंदर। मगर सीन क्या हुआ कि अब मोदी परेशान नजर आता है, अब मोदी उदास नजर आता है, अब मोदी टेंशन में नजर आता है, अब मोदी इस तरह से नजर आ रहा है कि जैसे इसको कभी हंसना आया ही ना हो। आप मोदी की आज की तस्वीरें वीडियोस जाकर देख लीजिए, कल की उसकी तस्वीरें वीडियोस जाकर देख लीजिए, ये जो आने वाला कल है उसकी देख लीजिएगा, आपको मोदी कहीं हंसता नजर नहीं आएगा। बेचारा बड़ा परेशान, बड़ा अफसरदा, बड़ा टेंशन में है और वो देख रहे इधर उधर के मेरे साथ हो क्या गया है। क्योंकि यकीन जानिए भारत की जो सियासत की गेम थी कल्टी होके रह गई है। मोदी जो है उसकी आप ऐसे समझे कि उसका नाक जमीन पे आगे लगा, ये सिचुएशन बन गई। और दूसरी जानिब जो राहुल गांधी है, जिसने इंडिया नामी एक इत्तेहाद बनाया हुआ था, भारत की तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को उसने अपने साथ मिलाकर मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा हुआ था। अब वो पिछले काफी दिन से यानी कि मोदी तकरीरें कर रहा था, गरूर का इजहार कर रहा था और उसी दौरान राहुल गांधी भी अपनी पॉलिटिकल कंपेन कर रहा था। मगर वो कहीं गरूर नहीं कर रहा था, वहां वो कोई तकब्बुर नहीं कर रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि हम ये कर देंगे मोदी को, हम वो कर देंगे बीजेपी को। ऐसी उसने कोई बात नहीं की थी जैसी मोदी बार बार बातें कर रहा था और मोदी जैसे बार बार नारे लगा रहा था। तो रिजल्टन अब जो है वो अभी भी उसकी यानी कि राहुल गांधी की जो चेहरे के ऊपर मेहनत है, जो उसकी लगन है, जो उसकी तकरीरें हैं, बड़ी आप देखेंगे तो बड़ी वो यानी कि इस तरीके से बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की उसकी तकरीरें और उसकी बातें हैं। और वो बार बार ये इजहार कर रहे हैं कि हम भारत को दुनिया के अंदर, क्योंकि भारत को अब आप देखिए एक इंतहा पसंद मजहबी मुल्क की तरह देखा जाता है, तो हम ये टैग हटाएंगे भारत के ऊपर से और मोदी ने इसके अंदर जो इजाफा किया उसको खत्म करेंगे। तो लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर राहुल गांधी के इस नारे को एक्सेप्ट कर लिया। फिर सारी सियासी जमातें भी उसके साथ खड़ी हुई थी। तो अब राहुल गांधी ना पहले इस तरह गरूर कर रहा था, ना अब भी वो गरूर कर रहा है। वो अब भी मेहनत कर रहे हैं, उसके जितने भी लोग हैं वो अब भी बैठे हुए हैं और एक एक वोट की गिनती करवा रहे हैं। और राहुल गांधी जो है, जिसकी सियासी पार्टी तकरीबन, क्योंकि ये इसकी आबाओजात की सियासी पार्टी थी, वो बड़ी पीछे कांग्रेस रह गई थी और उसको अब फ्रंट के ऊपर लाने में जितना राहुल गांधी कामयाब हुआ है, जिस तरह से उसने मोदी की आके कंड लगवा दी, कमर लगवा दी है, इस तरह यकीन जानिए भारत का कोई और सियासतदान नहीं करवा सकता था। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बन गई है, बड़े मजे के हालात बन गए हैं भारत के अंदर। और मोदी जो कल तक खुश था आज परेशान है। और राहुल गांधी जो कल सख्त तरीन मेहनत कर रहा था, आज उसके चेहरे के ऊपर इत्मीनान नजर आ रहा है। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे है और ये जो हालात है ये किस तरीके से एकदम बदल गए हैं। यानी कि मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बदल के रह गई है, बीजेपी का जो है वो सफाया होकर रह गया। अंदाजा लगा लीजिए कि अब 239 जो सीटें हैं, यानी कि मोदी ने 239 सीटें जीती हैं और 272 सीटें जो हैं वो किसी भी वहां की जो सियासी पार्टी है उसको हुकूमत बनाने के लिए दरकार होती है। अब पिछले 2 इलेक्शन जो थे उनके अंदर मोदी की पार्टी ने बगैर किसी बड़ी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद किए 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। 300 सीट से ज्यादा सीटें मोदी ने पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर जीती और इस बार वो 239 के ऊपर ही ढेर हो चुका है। 60 सीटों की उसको यानी कि जो नुकसान है उसका सामना करना पड़ा है। और इसको मुकाबला करने वाली जो राहुल गांधी की पार्टी है, इस तरह या उनका इंडिया इत्तेहाद आप कह लीजिए, कांग्रेस ने, वो किस तरीके से ऊपर आई है उसकी कहानी भी बड़ी जबरदस्त है। यानी कि अब तो बाकायदा तौर के ऊपर भारतीय मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल है कि 250 का आंकड़ा जो है वो मोदी की ये जो बीजेपी है ये क्रॉस कर सके। और अब तक जो नीतीश कुमार हैं उन्हें वो भारत की सियासत के अंदर सबसे टॉप की शख्सियत माना जा रहा है, सबसे टॉप का बंदा माना जा रहा है। और ये बड़ा ही एक इंटेलेक्चुअल किस्म का भारत का सियासतदान है, बड़ा इंटेलिजेंट सियासतदान है, बड़ा जबरदस्त, बड़ा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ सियासतदान है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता है। इसने कभी नफरत की, कभी नेगेटिविटी की पॉलिटिक्स को फरोग नहीं दिया है। पाकिस्तान भी आ चुका, पाकिस्तान का इसने दौरा भी किया था ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से। इसने कहा था कि हम मिलकर काम भी करेंगे, मिलकर आगे भी चलेंगे। मगर फिर ये बीजेपी की, क्योंकि ये एक छोटी सियासी जमात है वहाँ की, तो इसको फिर बीजेपी के साथ इसका ये शामिल है तो ज़्यादा बातें अपनी नहीं मनवा सकता या ज़्यादा अमन जो है वो नहीं ला सकता। लेकिन बीजेपी जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी करने लगती है तो उनको एक टेंशन ये ज़रूर होती है कि हमारे साथ ये बंदा खड़ा हुआ है नीतीश कुमार, और इसके ये ना हो कि हम ऐसी कोई हरकत करें पाकिस्तान के साथ तो ये नाराज़ हो जाए या इसको अच्छा ना लगे कि ये तुम लोगों ने क्या कर दिया। क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो अमन के हवाले से यानी कि पीस माइंडसेट के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर शोहरत रखते हैं। एक इतना तगड़ा सियासतदान है उसका। और उनकी जो पार्टी है, अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी कि अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ गया है कि मोदी की वो जो एक माइंडसेट था उसका हिंदुत्व वाला, उसको भारतीय अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। पहले की निस्बत अब कम उसको सीटें मिल रही हैं। तो अभी तक तो मोदी का इत्तेहाद
दी ही है, लेकिन अगर वो राहुल गांधी के पास आ जाता है, क्योंकि राहुल गांधी उसके साथ बहुत कांटेक्ट कर रहा है, 16 सीटें जीती हैं इन लोगों ने बिहार के अंदर, तो ये इसकी बड़ी यानी कि एक वैल्यू है, इसकी बड़ी एक अहमियत है। और फिर अगर राहुल गांधी इसको अपने साथ मिला लेता है तो इसका मतलब ये है कि जी मोदी वजीर आजम नहीं बन सकता, ना वजीर आजम बन सकता है, ना उसकी सियासी पार्टी जो है वो आगे फिर इस तरह से आगे जा सकेगी या इस तरह से उनको कोई ताकत मिल सकेगी। इसके पास नाज़रीन गिरामी अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी कि जो राहुल गांधी है 236 सीटें हैं और मोदी के पास 239 सीटें हैं, यानी कि 15 नशिस्तें जो कुमार के पास हैं, नीतीश कुमार हैं, उनके पास हैं, बड़ी अहमियत की हामिल है। फिर अवैसी के पास भी सीट आ गई है, अवैसी भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीत गए हैं। तो अब मोदी के लिए वो जो पहले होता था ना कि जी हर चीज़ ठीक हो गई है, हर चीज़ ओके हो गई है, जी इलेक्शन लड़ गई है हमारी जनता पार्टी और अब हम जैसा भारत के अंदर चाहें वैसा करेंगे, अब वैसा नहीं है। अब मोदी को हुकूमत बनाने के लिए नीतीश कुमार के घुटनों के अंदर बैठना पड़ेगा। राहुल गांधी जो पहले भी अपोजिशन में थे, वो तो हर सूरत में वो जो कोई भी, यानी कि अब उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम इनको यानी कि सेकंड वजीर आजम बना देंगे, अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आते हैं तो हम इनको सेकंड वजीर आजम भारत का बना देंगे। तो अब उसको भी, नीतीश कुमार को भी बड़ी अच्छी तरह रियलाइज हो चुका है कि जी लोगों ने बहुत बड़े तादाद के अंदर जो कांग्रेस है अब उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस के साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अब कांग्रेस को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो नई नस्ल है, भारत की जो नई नस्ल है, वो मोदी को एक्सेप्ट नहीं करी। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं भारत के, आप देख लीजिए, चाहे भारत का वो जो देश भक्त हो, वो यूट्यूब चैनल हो, या उनको चलाने वाले जो एंकर हैं वो हों, या इसके अलावा और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे ही इस बार ये कह रहे थे कि मोदी जिस तरीके से डिक्टेटरशिप लेके आ रहा है भारत के अंदर, ये बड़ी नुकसानदेह है भारत के लिए। भारत की जो आवाम है उसको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और भारत की आवाम खड़ी हो गई। भारत की आवाम देख लीजिए अब किस तरीके से वो डट के खड़े हो गए, और उन्होंने ऐसा वोट चेंज किया है, ऐसा माइंडसेट चेंज किया है कि राहुल गांधी जो है वो ऊपर जाते नजर आ रहे हैं, मोदी साहब जो है वो नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको इनकी कहानी सुना देता हूँ कि कैसी कहानी चल रही है। उत्तर प्रदेश में मोदी को बदतरीन शिकस्त हो गई है, यानी कि इस जहां पर उत्तर प्रदेश में इसका नामो निशान नहीं मिल रहा, और वहां पर एक कंपनी, यानी कि जो कंपनी रिजल्ट्स पहले देती होती है, उसने तो बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा हुआ था कि जी मोदी को तो 400 सीटें मिलेंगी, और मोदी ने 400 का नारा भी इसी वजह से लगाया था क्योंकि उनका सर्वे चला था, और सर्वे के अंदर उन्होंने रिजल्ट दिए थे कि मोदी को 400 सीटें मिलेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के फिर फैजाबाद के अंदर जो बीजेपी का एक ऐसा गढ़ था कि जहां कहा जाता था यहां बीजेपी का खंबा भी खड़ा कर दोगे तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है, वहां पर बदतरीन शिकस्त हो गई। अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि वो भी, यानी कि अब ये देखें, लल्लू सिंह जो था मोदी का, ये यानी कि बीजेपी का, इसको मिले 4,99,000 वोट, और समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद थे उन्होंने 5,54,000 वोट हासिल कर लिए। अंदाजा लगा लीजिए। और अब ये याद रखिएगा, ये अयोध्या राम मंदिर का इलाका है, यहाँ पर यानी कि कैसे तरीके से 54,000 वोटों से मोदी को हरा दिया गया। ये वही राम मंदिर वाला इलाका है जहाँ पे मोदी ने आगे मंदिर बनाया और अपना ये बहुत बड़ा कारनामा कहता था कि मेरा कारनामा देखो कि मैंने मंदिर बना दिया। अब वहां पर मोदी साहब को इतनी बुरी शिकस्त हुई पड़ी है, तो अंदाजा लगाइए कि आगे क्या चलेगा। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि जो आस्था सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जो है उसकी हुकूमत चट हो चुकी थी, वो बिल्कुल अब फारिग हो चुका है। इसी तरह अयोध्या की जो 80% हिंदू हैं और 20% जो मुसलमान हैं, यानी कि टोटल जो उनकी आबादी है उसके अंदर 80% हिंदू 20% मुसलमान, उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने ही बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि वहां पर तो सिर्फ 20% मुसलमानों की आबादी थी, 20% उनका वोट था। फिर आप ये देख लीजिए कि 400 सीटें निकालनी थी इन लोगों ने, लेकिन 200 के ऊपर आ गए मोदी साहब। नीतीश कुमार को राहुल गांधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ऑफर कर रहे हैं कि जी आ जाओ और आपको हम हर सूरत आपको जितनी भी आपकी बातें होंगी वो सब हम आपकी मानेंगे, लेकिन बस आप हमारे पास आ जाओ, आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मोदी वजीर आजम ना बने, और मोदी को वजीर आजम बनने से रोकने के अंदर अब सारी जो नजरें हैं इस नीतीश कुमार के ऊपर हैं। फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि बीजेपी ने तो 2047 तक का प्लान बनाया हुआ था कि 2047 तक हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकेगी, लेकिन अब हर तरफ से इतनी बुरी तरह फंस गया है कि अगर मोदी हुकूमत भी बना लेता है तो अपने इत्तेहादियों के हाथ में खिलौना बन जाएगा। और आपने ये भी बात याद रखनी है कि अमेरिका इस टाइम पर, इस मौके के ऊपर, यानी कि अब तक भारत से बड़ा सख्त नाराज है। पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से इनके आपस में कनाडा और अमेरिका एक साथ हो गए थे और भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे, खुफिया एजेंसियां हमारे लोग को मारती, हमारे शहरियों को मारती, तो पॉलिसियां जो हैं वो यकीनन बदल जाएंगी। और फिर
अदम एतमाद अगर मोदी हुकूमत बना भी लेते 6 महीनों बाद अदम एतमाद आ जाता तो मोदी के लिए वो भी रोकना कहाँ बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा नामुमकिन हो जाएगा और ये ज़्यादा सख्त फैसले भी नहीं ले सकेगा। जैसे ये कहता था कि जी मैं ये फैसला लूंगा, पाकिस्तान के हवाले से सरप्राइज दूंगा, अब नहीं दे सकता अगर हुकूमत बना भी लेते। पहली बात तो ये कि हुकूमत नहीं बना पाएगा। फिर बॉलीवुड के अंदर जितना राहुल गांधी को पसंद किया जाता है इसी वजह से कि ये मजहबी शिद्दत पसंद नहीं है, उतना मोदी से नफरत की जाती है कि जी ये मोदी जो है ये मजहबी शिद्दत पसंद है। तो यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ देता है तो वो हुकूमत बना लेंगे, साथ नहीं देता तो वो तो फारिग हो जाएंगे। और अगर बीजेपी हुकूमत बना भी लेती है तो अब की बार अपोजिशन बड़ी तगड़ी होगी क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा 100 सीटें आ गई हैं, ये कोई कानून पास नहीं कर सकेगा। और इसलिए अब मोदी इधर उधर देख रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, हर जानिब से बहुत बुरी तरह फंस चुका है।